सभी श्रोताओं को मेरा नमन। अब श्री रामचंद्र जी जब यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ कराते समय सभी को आमंत्रण दिया जाता है। तो भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के पास भी आमंत्रण भेजे और जब वाल्मीकि जी के पास आमंत्रण भेजे तो अपने शिष्य लव और कुश को लेकर के वाल्मीकि जी वहां चले गए। वाल्मीकि जी जब वहां चले गए तो देख रहे हैं राम दरबार में कि वाल्मीकि जी के 2 शिष्य आए हुए हैं और खूब बढ़िया सुंदर कथा कहते हैं। बताइए, छोटा छोटा बालक है लेकिन वाल्मीकि जी ने उन लोगों को ऐसी शिक्षा दिए हैं, इतना अच्छा शिक्षा दिए हैं कि वो रामायण कथा इतना सुंदर कर रहे हैं कि अब वो बताने योग्य ही नहीं है कि कितना अच्छा कहते हैं। रामायण रोज 30-30 सर्ग की होती थी। 24 दिन की कथा चली, 24 दिन की कथा चली और 24 दिन वाल्मीकि जी लव कुश को ले जाकर के वहां कथा कराए और इतना प्रेम से इतना अच्छा कथा कहते थे, इतना अच्छा कथा कहते थे कि जिसको देख करके रामचंद्र जी भी सुन करके एकदम उनका तन मन एकदम उन लोगों के प्रति इतना प्रभावित हो गया कि अब समझ लीजिए कि अब कुछ कहने लायक ही नहीं रह गया। अब मैंने इतना खुश हुए श्री रामचंद्र जी, बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश हुए। खुश होकर के कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि इन लोगों का भूषण देकर इन लोगों को विदाई किया जाए। तो कह रहे हैं कि लव कुश कह रहे हैं कि हम लोग को आभूषण नहीं चाहिए, हम लोग तो बलकल धारण करते हैं, हम लोग का गुरु को आज्ञा नहीं है कि हम आपका आभूषण ले सके। हमारा गुरु का ये आज्ञा नहीं है कि हम आपको आभूषण लेंगे। हम लोग तो वस्त्र धारण करते हैं, बलकल धारण करते हैं और वन में कंद फूल खा कर रहते हैं। तो हम लोगों को तो यही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे इन लोग जब आता है तो इन लोग को श्री अंग से ऐसा खुशबू निकलता है कि मन हमारा जो है, चित्त हमारा जो है वो प्रसन्नदायक हो जाता है। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की जय। बताइए कितना हो तो है, तो भगवान का ही तो लव कुश फूल है। तो उनका तो अंतरात्मा से तो उनको उन लोगों के प्रति इतना प्रेम हुआ और कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, इन लोग न जाने हमको क्या हो गया है कि इन लोग के प्रति हमको इतना जुटाव लगाव हो गया है कि जब देखते हैं तो लगता है कि मेरा जी जो है आनंद हो जाता है। अंदर से हमको इतनी खुशी उमड़ती है कि हम आपसे क्या बताएं। ये लक्ष्मण, तुम इन लोग को से पूछना कि तुम लोग का कौन कुल खानदान में जन्म लिए हो। अब इस रीति से मत पूछना कि उन लोग को बेकार लगे, लेकिन बात करते करते तुम पूछ लेना कि किस कुल खानदान में उन लोगों का जन्म हुआ है। अब बताइए, अब लक्ष्मण जी बात करते उन्होंने उन लोगों से पूछ ही लिया कि तुम्हारा माता पिता कौन है। अब बताइए, अब लव कुश से इन लोगों को बुरा लगा। कह रहे हैं कि जिसने घर छोड़ा और घर छोड़कर साधु हुआ और गुरुकुल में जाकर के
और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदाध्ययन करता है वह घर का स्मरण नहीं करता है। बताइए कितना गूढ़ बात कहे हैं कि जो घर छोड़कर वन में रहा है, तपस्या किया है, साधु के रूप में रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वेदाध्ययन किया है, तो वो घर का स्मरण नहीं करता। ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। कहते हैं कि हमारा गुरुदेव ने यही कहा है, लव कुश राम कथा करते हैं, वह राज्याभिषेक तक ही कथा हुआ। श्री रामचंद्र जी पूछे कि आगे के कथा भी कहो। अब कह रहे हैं कि हमारे गुरु का आदेश नहीं है कि हम आगे कथा कहें। और श्री रामचंद्र जी इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इतना राजा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि जब रामायण कथा होती थी तब वो राजगद्दी से नीचे उतर कर बैठ जाते थे, क्योंकि जो वक्ता है वो वक्ता से नीचे ही श्रोता को रहना चाहिए। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। सनातन धर्म की मर्यादा यही कहती है कि वक्ता से श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। ये समझने वाली बात है। कोई भी वक्ता हो तो श्रोता को उनसे नीचे बैठना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब भी रामायण होता था उठ करके ऊपर से राजगद्दी से नीचे आकर के बैठ जाते थे कि ये वक्ता लोग हैं। इतना रामायण अच्छा, इतना रामायण प्रेम पूर्वक एकदम इतना गाते थे कि रामायण कथा सुने में। और आगे की कथा रामचंद्र जी पूछने लगे तो दोनों बालक ने कहा कि आगे की कथा हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है कि हम कहेंगे। हमारे गुरु को तो यही आज्ञा है कि रामायण राज्याभिषेक तक ही है। जब राज्याभिषेक हो गया उतना ही तक रामायण कथा वो दोनों बालक कहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उतना ही तक वो लोग कहें, लेकिन बाद में फिर बोले कि इसके पीछे की जो कथा है वो इतनी विचित्र है कि वो कहने लायक नहीं है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो, ये योग्य बातें कह रहे हैं आप कि कहने लायक नहीं है, ठीक कह रहे हैं। लव कुश वाल्मीकि जी के साथ अपने आश्रम में गए। आश्रम में जा करके और माँ सीता को वंदन प्रणाम करके कह रहे हैं कि माते, आज तो हम अयोध्यापुरी गए थे। अयोध्या में एक राजा रामचंद्र जी हैं, वो राजा हैं और उन्हीं के भवन में हम लोग कथा करके आ रहे हैं। और जानते हैं माँ कि वहाँ के रामचंद्र जी जो हैं सो एगो जब भी यज्ञ कराते हैं तो स्वर्ण की मूर्ति लेकर बैठते हैं। और वो स्वर्ण की मूर्ति जो है माँ, वो बिल्कुल आप ही के जैसी है, बिल्कुल आप ही के जैसी। अब तो माता सीता रानी ने समझ गई। ये बात जब सुनी सीता माँ तो उनको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि वो द्रवित हो गई, करुणा हो गई, करुणा से भर गई और बोलने लगी कि आज हमारे रामचंद्र जी ने हमको त्याग नहीं किया है। आज हमारे रामचंद्र जी ने प्रजा के बात से त्याग किया है। एक राजा ने अपनी रानी को त्याग किया है।
अपनी प्रजा के भलाई के लिए वो हमको त्याग नहीं किए हैं। श्री सीता माता समझ गई कि रामचंद्र जी ने आज हमको त्याग नहीं किए। अब वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे और उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को किससे उपमा दूं। अब भगवान वहां सिर्फ जब माता करुणा से भर गई तो कहने लगी कि केवल हमारे प्रभु ने शुद्ध आचरण बताने के लिए हमको त्याग किया है, केवल प्रजा लोग को दिखाने के लिए हमारा त्याग किया है, लेकिन हमको प्रभु त्याग नहीं किए हैं। राम जी सीता जी को नहीं त्याग किए। अब प्रजा लोग के आदर्श बताने के लिए इतना कष्ट सहे हैं। अब यही बात है कि जगत में वाल्मीकि जी जब देखे तो कहे कि इस जगत में रामचंद्र जी जैसा महापुरुष कोई हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं। अब राम जी को किससे उपमा दी जाए? इस जगत में किसी ने नहीं दिखाई दिया कि जिससे राम जी को नजर दौड़ाकर वाल्मीकि जी देख रहे हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाकर घूम घूम के देख रहे हैं, नजर दौड़ा दौड़ा कर देख रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी के जैसा किसी ने नहीं मिला। तो वाल्मीकि जी ने कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कि आज तक न कोई महान पुरुष ऐसा श्री रामचंद्र जी के जैसा मिला है और नहीं आगे मिलेगा। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की जय। अब राम जी के उपमा हम किससे दें? वाल्मीकि थक गए और जगत में ऐसा बोले कि श्री राम बस एक ही है, श्री राम जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब अंत में भगवान के गुण गाते गाते वाल्मीकि जी भी एकदम करुणा से भर जाते हैं, इतना करुणा से भर जाते हैं कि उनकी जो आत्मा है द्रवित हो जाती है माँ सीता को देखकर, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनकी करुणा में सागर लहराता है। वैसे करुणा में सागर माँ सीता को देखते हैं तो उमड़ पड़ता है। 2 बालकों की रक्षा उसने किए, उनका लालन पालन किए, उनका विद्या अध्ययन कराए, वाल्मीकि गुरु बने वो दोनों बच्चों को। लेकिन अब भगवान जी भी तो करुणा से भर रहे हैं, सीता माता का पुत्र है, रामचंद्र जी के पुत्र है। अब रामचंद्र जी के गुणों का कौन बखान कर सकता है? राम जी के गुण तो अनंत है, मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? समझाते हैं कि देवी मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी की ध्यान करता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि रामचंद्र जी कैसे हैं, ये नहीं जानता कि रामचंद्र जी कैसे हैं। रामचंद्र जी परमात्मा जैसा कोई नहीं हुआ है और न ही आगे होगा। राम तज्ञ बुद्धि मन दानी, अमत हमारा यस सुनहु भवानी। कह रहे हैं राम जी के गुणों का अंत नहीं। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब रामचंद्र जी में है। कह रहे हैं शंकर भगवान कि जितना दिव्य गुण है, जितना दिव्य गुण है उतना सब श्री रामचंद्र जी में है। राम नाम गुण चरित सुहाए, अजन्म करम अगणित श्रुति गाए। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जयानंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण गाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुरुष की जीवनी राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया है और सीता जी स्त्री धर्म समझाई है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए श्री रामचंद्र जी और सीता जी इस जगत में प्रकट हुए थे, केवल आदर्श बताने के लिए, केवल आदर्श बताने के लिए। भगवान श्री राम रामायण कथा में वाल्मीकि और बेचारे वाल्मीकि जो थे बेचारे वो नहीं साथ देते तो आज सीता माता के लिए क्या हो जाता और क्या रह जाता और श्री रामचंद्र जी के क्या रह जाता। लेकिन इतना कष्ट और इतना दुख दोनों को हुआ कि सीता माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इतना कष्ट सहती थी, इतना कष्ट सहती थी। तो राम जी के गुण को किसी ने नहीं समझा। प्रजा ने भी तकलीफ दिया, जगत ने भी तकलीफ दिया, रावण ने भी तकलीफ दिया, कैकेयी ने भी तकलीफ दिया। केवल भगवान श्री राम जी को संकट का ही सामना करना पड़ा। तो वो तो जगत के रामचंद्र जी हैं, अरे उनको क्या कष्ट था। लेकिन जब वो जगत में पधारे हैं तो इतना जो जगत में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, सब रामचंद्र जी ने बताए हैं। जब रामचंद्र जी ने सहन किए हैं तो हम और आप क्या होते हैं, कौन होते हैं बताइए, हम और आप कौन होते हैं। इसीलिए रामचंद्र जी जैसा हम लोगों को रहना चाहिए और माँ सीता की तरह हम लोग को धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी की तरह और सीता मैया की तरह कि लक्ष्मण जी माता को, सीता माता को माँ के सम्मान देते थे और जो सीता माता है वो लक्ष्मण जी को पुत्र के समान मानते थे। ये तो भगवान की कथा है। संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, तो इन लोगों को, आप सबों को यही आदर्श के समझना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के आदर्श को समझना चाहिए, श्री सीता जी के आदर्श को समझना चाहिए, स्त्री धर्म का मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।